हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है और इसकी वजह से कई लोगों को शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, वो है पाद, और इंग्लिश में हम इसको फार्ट भी कहते हैं, जो कभी भी कहीं भी निकल सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए। आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा यह कितने प्रकार की होती है और इसके आने के क्या कारण होते हैं और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा और एक्सपीरियंस भी किया होगा कि हमें पाद दो तरीक़ों से आती है। पहली, जिसमें बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है लेकिन बदबू नहीं आती, और दूसरी जो बहुत ही धीरे से निकल जाती है लेकिन बदबू बहुत ही ज़्यादा होती है। इनके आने के भी कारण होते हैं। इनका कारण है आपका खान पान। ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, बेवरेजेस पीते हैं और आप करके पानी पीते हैं और जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तो यह गैसेस आपके पेट में चली जाती हैं और कुछ गैसेस डकार की फॉर्म में निकल जाती हैं और कुछ नीचे से निकल जाती हैं। और जो गंदी स्मेल आती है वह सल्फ़र की वजह से आती है। अगर आप ऐसा खाना खाते हैं जिसमें हाई मात्रा में सल्फ़र है तो आपकी पाद में बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आती है, जैसे कि बीन्स, गोभी, फूल गोभी, लहसुन, ब्रोकोली, जिनमें सल्फ़र ज़्यादा मात्रा में होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाद आने के कारणों की। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह कोई बीमारी नहीं है। हर नॉर्मल इंसान को दिन में 10 से 20 बार यह आती ही है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। फ़र्क इतना है कि फीमेल में कंट्रोल करने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए आपको पता नहीं लगता। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पाद हमारी बॉडी में बनती कैसे है। दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं तो पेट से खाना पचकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और उसके बाद जो नहीं पच पाता उसको हमारी लार्ज इंटेस्टाइन पचाती है और वहीं पर यह गैस बनती है। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस खाने को पचाते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं पचा पाती, और इस प्रोसेस में गैस रिलीज़ होती है जो कि पाद की फॉर्म में बाहर आती है। दोस्तों, अगर आपको पाद ज़्यादा ही मात्रा में आती है तो उसकी कई वजह हो सकती है, जैसे कि पहला, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो लैक्टस एक तरह का एंजाइम है जो कि दूध और उससे बनी चीज़ों को पचाने के लिए ज़रूरी होता है, और किसी किसी की बॉडी में लैक्टस की कमी होती है और इसी डेफिशिएंसी को लैक्टोज इंटॉलरेंट बोलते हैं। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंट की प्रॉब्लम होती है वह दूध और उससे बनी चीज़ों को ढंग से पचा नहीं पाते और उनके शरीर में गैस बनती है, तो दूध और उससे बनी चीज़ों का कम से कम प्रयोग करें अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो। और दूसरा है हाई फाइबर डाइट, जैसे कि आपका बीन्स, गोभी, फूल गोभी, लहसुन, ब्रोकोली आदि। इनमें सल्फ़र की मात्रा भी ज़्यादा होती है, तो इनको भी कम खाएं अगर यह आपको ढंग से नहीं पच पा रहा है और आपके पेट में गैस बनती है तो। तीसरा, जिन चीज़ों में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि गेहूँ और उससे बनी चीज़ें, ओट्स, मक्की, आलू आदि, इनकी जगह आप चावल खा सकते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च की मात्रा थोड़ी कम होती है। चौथा, अगर आप ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते हों, चाहे वो एनिमल प्रोटीन से हो, चिकन, मटन, फिश, एग, और चाहे वो वे प्रोटीन हो जो कि मिल्क से बनते हैं, इनको खाने के बाद भी पाद ज़्यादा आती है। यह बात जिम जाने वालों ने एक्सपीरियंस भी की होगी। पांचवा, अगर आप कुछ दवाइयाँ खाते हैं तो उससे भी यह प्रॉब्लम होती है। छठा, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है और आपका पेट ढंग से साफ़ नहीं होता है तो आपको यह प्रॉब्लम हो सकती है। यही कुछ मेन वजह थी, और भी कई वजह हो सकती है, जैसे कि आपके पेट में इन्फेक्शन हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो, ठीक से काम ना कर पा रहा हो, तो इसके लिए आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, जो कि आप घर पर कर सकते हैं। पहला, आप कोल्ड ड्रिंक्स और बीवरेजेस पीना कम कर दीजिए। इनमें हाई क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि गैस बनने का कारण है। दूसरा, आप जब पानी पीते हैं तो गिलास से पीजिए, करके ना पीजिए, उससे आपके पेट में पानी के साथ गैस भी प्रवेश कर जाती है। तीसरा, आप जब भी खाना खाते हैं आराम आराम से खाइए और चबा चबा कर खाइए, जिससे कि आपके स्टमक को उसको पचाने में आसानी हो। चौथा, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो मिल्क और उससे बनी चीज़ों का कम ही सेवन कीजिए। पांचवा, अगर आपको हाई फाइबर और हाई प्रोटीन वाली चीज़ें पचाने में दिक्कत होती है और ज़्यादा ही गैस बनती है तो उनका भी कम से कम प्रयोग करिए और उन चीज़ों को ढूंढिए जिनको खाने के बाद आपको इंडाइजेशन और गैस की प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों, सबसे अच्छा होता है दही। इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं पहले से ही
जो कि आपके खाने को पचाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आप अपने मील में दही को भी इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इतना फॉलो करने के बाद भी अगर आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा रहे हैं तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। हो सकता है ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ हमारा पेट ही होता है। यहीं से सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपके लिए यह इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रही होगी। अगर आपकी कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट कर देना, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली बार ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।